जानता है, बहुत एक्सपर्ट है, वैसा अगर मान के चले हम इन्हें, तो इट विल हेल्प अस अ लॉट। उससे तुम सीख सको, यस, उससे काम करा के वो उससे काम कराओगे तो हम वो सीखेगा, आप नहीं। और क्योंकि कल आपको काम करना है तो कंपनी यही कहेगी कि ये जो है ऑलरेडी सीखा हुआ है, हम इसे ही लेंगे, आपको नहीं। सही बात है। और ये कंपनी नहीं, अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो जब तक आप खुद से फेस नहीं करते डिफिकल्टीज, नहीं सीख पाओ। अर्ली एज में स्टूडेंट्स को एआई टूल्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कराना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप नहीं भी कराओगे तो बच्चे हो जाते ना, क्यों? क्योंकि आजकल बच्चों के हाथ में खतरनाक हथियार है जिसे हम मोबाइल बोलते हैं, राइट? सो वी नीड टू सी दैट हाउ टू यूज इट एफिशिएंटली। बच्चे अगर आप नहीं उसे कर रहे हो, उसी मोबाइल से बच्चे सीख भी सकते हैं और गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे मैं अपने बेटे की ही बात करता हूँ, अक्षत, और मेरी बेटी है, तो वो एक टूल यूज करते हैं, एआई टूल, जिसे डुओलिंगो बोलते हैं। डुओलिंगो, आपने सुना भी, लैंग्वेज सीखने के लिए। ठीक है, अब वो उसको उनकी ऐसी आदत हो गई है उससे सीखने में, क्योंकि उन्हें मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो एक गेम के फॉर्म में बनाया है गूगल ने। ग्राफिक्स वैसे हैं उसके। हाँ, ग्राफिक्स वैसे हैं, और वो आपसे इंटरेक्ट करता है, जहां आपकी कमी होता है इट गिव यू द फीडबैक आल्सो। सो इफ यू आर यूजिंग इट इन दैट वे, सो इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू, राइट? क्योंकि आप नई चीजें सीख रहे हो और खेल खेल में सीख रहे हो। बच्चे खेल में ही सीखें, ज्यादा बेटर है। तो अगर आप उन्हें खेल खेल में सिखा रहे हैं तो इट्स गुड टू इंट्रोड्यूस दीज कॉन्सेप्ट टू देम। अलॉन्ग विद दैट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या कंटेंट किस एज में देना है, बिकॉज एआई ने हमें ये जो सिस्टम्स दिए हैं, तो अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम उन्हें दे देंगे तो इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल द माइंड, माय माइंड। तो वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉनिटरिंग जरूरी है। तो इन्हीं गेम बेस्ड जो लर्निंग होती है, इसे गेमिफाइड लर्निंग बोलते हैं। सो गेमिफाइड लर्निंग में हम कुछ एक असिस्टिव या कुछ इस तरह का मॉनिटरिंग भी डालें, सो दैट कि वी अंडरस्टैंड कि उनको वही सही सेम कंटेंट मिल रहा है। इसको यूज करते हुए बहुत सारी कंट्रीज ने तो रिस्ट्रिक्शन भी डाल दिया है कि चैट जीपीटी आप इस पर्टिकुलर एज तक यूज नहीं कर सकते। अच्छा। या फिर जैसा हमारा लेट्स से, आई डोंट यूज सोशल मीडिया, बट सोशल मीडिया भी आप जो है एक पर्टिकुलर एज के बाद ही यूज करो, वो क्योंकि उससे क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। लेकिन रूल रहता है, तो उसको पहले 100 बच्चे जा रहे हैं तो अब कम से कम 50 जा रहे हैं, क्योंकि ये स्टडी बता रही है कि जो थिंकिंग पावर है जब से चैट जीपीटी और एआई है, वो हमारी खत्म हो रही है। जैसे आपने बोला डुओलिंगो, ऐसी एप्स बनाने में फ्यूचर में बेनिफिट है? हाँ, बेनिफिट है। इंडियन सिनेरियो में देखोगे तो बहुत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत है, और अगर किसी को एआई यूज करना है तो आपको इंग्लिश माना जाता है कि एक लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी आए। अब रीजनल लैंग्वेज के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा असिस्टिव टूल आना चाहिए दैट कैन हेल्प अस टू कम्युनिकेट। लेट्स से एक सूरत का बंदा है, वो चाइना में अपना व्यापार करना चाह रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है। अब लैंग्वेज बैरियर इज देयर, गुजराती इज देयर, चाइनीज इज देयर। सो इन द रियल टाइम इफ वी हैव अ सिस्टम कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ गुजराती में, इट इज कन्वर्टिंग टू द चाइनीज इन द रियल टाइम। अभी कोई कंपनी ने ऐसा है भी किया था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह से काफी स्कोप है, और खासकर इंडियन लैंग्वेजेस में काफी, क्योंकि इंग्लिश में तो हो चुका है, लेकिन अगर हम इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में देखें तो स्कोप आज भी है। इंडिया में बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, अगर खाना नहीं खा रहा फोन पकड़ा दो, वो देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं छोटे। उससे बेटर कोई ऐसी एप्स यूज कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा उनके, जो लर्निंग के पे लिए रहे, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स भी खाते खाते भी वो सोचते रहे। अदरवाइज वो अभी क्या कर रहे हैं, बस जल्दी जल्दी वो जो है स्वाइप भी कर लेते हैं कई बार। तो छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जो अभी जस्ट 3 साल के भी नहीं है, वो इंस्टाग्राम जानते हैं। 6-6 महीने के बच्चे यूज करते देखे मैंने, क्योंकि खाना नहीं खा रहा बच्चा, मम्मी कुछ तो देगी, बट वो कहीं ना कहीं हमारा भी थोड़ा सा एज अ सोसाइटी आई विल से कि हमें देखना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चे को क्या ठीक है क्या नहीं है, क्योंकि ये जो जनरेशन आ रही है ना, इसका फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट फर्स्ट डे से ही है, राइट? तो बाद में जाके ये बड़ा प्राइवेसी इशू भी हो जाता है इसका, कि आपका सब कुछ तो नेट पे ही है। आप पैदा हो गए तब से लेके आपके माँ बाप ने फोटो डाल रखी है, राइट? आपकी हर स्टेज पे फोटो, ब्लॉगिंग भी कर देते हैं, राइट? शादी का ब्लॉग। तो
बाद में अगर किसी को आपकी आइडेंटिटी बनानी है, डिजिटल आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं, इजीली आई कैन टेक योर लाइक्स डिसलाइक और उसके हिसाब से आई कैन मिस यूज इट। जैसे आजकल जो फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं ये इसी से तो है कि आपने अपनी डिटेल डाल दी है नेट पे या सोशल मीडिया पे कि मैं यहाँ हूँ, तो पता है लोगों को कि वो आप कहाँ हो, करस्पॉन्डिंगली दे टेक बेनिफिट ऑफ इट। ओके सर, जैसे आपने बात की थी कि अभी भी रूरल जो गांव का एरिया हो गया, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और ये शहरों के स्टूडेंट्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा गैप है एजुकेशन में, तो उसको एआई कैसे फिल करने में हेल्प कर सकता है? मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूजेस ऑफ एआई इन टुडेज वर्ल्ड। आप ये सोचिए कि गांव का बच्चा मोबाइल पे अपनी ही नेटिव लैंग्वेज में एआई ट्यूटर से पढ़ रहा है, राइट? यही एक असली क्रांति होगी जिसे हम क्या बोलते हैं। क्योंकि नाउ ही नीड नॉट टू गो टू द सिटी, राइट? उसकी फाइनेंशियल पावर उतनी नहीं है, बट इफ ही हैव द स्मार्टफोन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो स्मार्टफोन भी बीच में दिए थे, प्रोवाइड कराए थे गांव में भी, तो आजकल हमें मान के चलते हैं कि गांव में भी है स्मार्टफोन, तो उस स्मार्टफोन से वो जो है सारा वो एजुकेशन ले सकता है जो शहर में पॉसिबल था। स्टिल देयर आर सर्टेन स्कोप, राइट? बिकॉज ये गैप बहुत बड़ा है क्योंकि वो बच्चा बचपन से गांव में ही रहा है, राइट? बट एआई टूल्स सच एज हमारा बायजू हो, राइट? तो इससे क्या होगा कि इट लर्न कि आपका कौन सा वीक एरिया है, राइट? कौन सा वीक पार्ट है सब्जेक्ट में, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। तो ये एक हमें अपॉर्चुनिटी देता है हमारे गांव के बच्चों को भी, गांव के लोगों को भी, कि वो compete कर पाए सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही एक डिफरेंस क्रिएट कर देता था। मेहनती दोनों हैं लेकिन रिसोर्सेज की कमी थी। अगर आप ये बोलो कि एक बच्चा जिसका केवल काम पढ़ना ही है उसके 90% मार्क्स आ रहे हैं, और एक बच्चा जो घर में खेती भी करता है, राइट, माँ बाप का हाथ भी बटाता है और काम में भी, और वो पढ़ाई भी कर रहा है, उसके 80 मार्क्स आ रहे हैं, वी कैन नॉट से कि 80 आ रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर है या वो ज्यादा, या क्योंकि उसने बाकी सारे के साथ काम करते हुए 80 लाया है, वो अकेला बैठ के 90 आ रहा है, तो वो कम है उसके लिए। तो अभी क्या था, उसे ये सारा काम छोड़ के जो है शहर आना पड़ रहा था, जो है पेरेंट्स की उतना फाइनेंशियल पावर नहीं है तो वो नहीं जा पा रहा था, उसका सपना काफी बड़ा था, राइट? तो आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली हमारे जो आईएएस भी बने हैं वो गांव से ही बने, और वो यही टूल्स यूज करके बने। तो ये एक मेथड है एआई आज के टाइम में जो ब्रिज कर रहा है हमारे इस गैप को। बट अब ऐसा नहीं बोल सकते ना कि कोई अगर बोल रहा है कि मेरे को यूज करना नहीं आता, गाँव में रहता हूँ, यूट्यूब है सब जगह, अब सीख सकते हैं सब। हाँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, बहुत ज्यादा। कोई अब बहाना नहीं मार सकता कि मेरे पास ये नॉलेज नहीं है इस चीज की, यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं। जो सीखना चाहता है उसके लिए तो पूरा ओशियन है, और जो नहीं सीखना चाहता उसके लिए तो सूखा पड़ा हो। अब बंदे के ऊपर ही है, उसको सीखना होगा तो कहीं से भी सीख लेगा। इंडिया में एआई पावर्ड एजुकेशन के कोई सक्सेसफुल केसेस हैं अभी तक? हाँ बिल्कुल है। भारत में एआई का जो एजुकेशन का एडॉप्शन है, इट्स नॉट that up to that extent, but still we do have some example. For example, Ministry of Education, they have launched one portal by the name of Diksha. इसको हम one nation one digital platform भी बोलते हैं, and it is basically right now it is accumulator and it support multi language. तो आप देखोगे कि NCERT की बुक्स भी हैं उसमें, राइट? वो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी है, रीजनल लैंग्वेजेस में भी है। And now the government is also thinking to come up with some AI based approaches on that as well. Beside this, जो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल टर्म में, तो हमारे यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशनल टेक कंपनी इज देयर, बायडू इज देयर, राइट? वेदांतो इज देयर, अनअकैडमी इज देयर। तो ये सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये क्या करती है, स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है,
कि आप अपना स्पेसिफिक रेट, क्योंकि हर एक का अलग रेट होता है सीखने का, वही चीज आप 2 मिनट में सीख लोगे, मुझे वो 2 घंटा लगेगा, agree. राइट। और हम क्लास में उन दोनों को साथ में बैठा देते हैं। तो ये जो टूल्स हैं, इससे क्या हो रहा है कि बच्चा अपने रेट से सीख रहा है। ये एक अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा ओपन एआई और आईआईटी मद्रास ने रिसेंटली एक ओपन एआई लर्निंग एक्सेलरेटर शुरू किया है। अकॉर्डिंग टू दैट वो 5 लाख चैट जीपीटी लाइसेंस दे आर गिविंग फ्री टू द स्टूडेंट्स। और बिसाइड दैट गूगल भी अपना जेमिनाई इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फ्री में ही दे रहा है। 1 रुपीज चार्ज लगता तो है ये सारे जो हैं हमें प्रूव करते हैं कि एआई इज नॉट जस्ट अ फैंसी टूल। रिसेंटली देयर वाज अनदर एआई परप्लेक्सिटी, या इट्स उसने भी इंडिया में फ्री में दिया। या सो ऑल दीज आर द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस यूजिंग एआई फॉर एजुकेशन। और परप्लेक्सिटी से अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो चैट जीपीटी के कंपेयर में काफी बेटर आ रही थी। अब नहीं कह सकते क्योंकि अब वर्जन 5 आ गया उसका ऑब्वियसली। हमने क्या किया है कि जब आप ये फाउंडेशन मॉडल जो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ही सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये कुछ डोमेन स्पेसिफिक होती हैं, कुछ जेनेरिक होती हैं, राइट, और कुछ हमारी मल्टी मॉडल भी होती हैं। तो इसमें इन तीनों तरह का मिक्सचर है। अगर एआई की पावर यूज करके हम ग्रेडिंग या जो सिस्टम होता है स्कूल्स का, वो ज्यादा बेटर हो सकता है, फेयरनेस इंक्रीज हो सकती है। आई थिंक सो। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा रूट लर्निंग बेस्ड ज़्यादा है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन गिव सम एनालिटिकल क्वेश्चंस एंड देन वी कैन हैव ग्रेडिंग सिस्टम जहाँ पे हर बच्चे को उसकी लर्निंग के हिसाब से अलग क्वेश्चन दिया जाए। अभी सबको एक ही क्वेश्चन दिया जाता है। अभी तक क्या होता था कि जैसे स्कूल में किसी ने बुक से मैच होता हुआ नहीं लिखा ना, उसके मार्क्स काट लिए। ये आज से 10-20 साल पहले तो था, लेकिन अब चेंज हो रहा है। टीचर चेंज हो रहे हैं, स्टूडेंट चेंज हो रहे हैं, सब चेंज हो रहे हैं। भले उसका आंसर ज्यादा क्रिएटिव हो सकता था। पहले जो थी हमारी वो एक्सट्रैक्टिव काइंड ऑफ लर्निंग थी। मतलब अगर हमने ये 4 शब्द लिखे हैं तो यही हम देखते थे। अब आज के बच्चे वो 4 शब्द आप क्लास में लिखवा भी दो तो उनको नहीं याद करते। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसका मीनिंग क्या है। अगर उसको कहीं रियल टाइम एग्जाम्पल आप ले पाओ तो उसे वो कनेक्ट करे, नहीं तो एआई हमें वो कनेक्शन में ज्यादा हेल्पफुल है अगर आप उसको सही यूज करो। नहीं तो कॉपी भी करा नहीं तो कॉपी तो है ही। और इसको हम जो हमारे बहुत लार्ज स्केल पे एग्जाम्स होते हैं तो उसमें बायसनेस हो जाती है कई बार। सब्जेक्ट वो हम नहीं चाहते, अनइंटेंसली हो जाती है क्योंकि अलग अलग सेशंस में एग्जाम हो रहा होता है तो क्वेश्चन लेवल अलग होते हैं, राइट। तो उसको थोड़ा सा मिटिगेट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी, जैसे यूपीएससी मेंस हो गया, प्रॉपर रिटन एग्जाम्स, तो वहां अगर हम यूज करें तो ज्यादा बेटर हो सकता है। ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, जैसे यूपीएससी की बात कर ली, यूपीएससी हो गई, जेई मेंस हो गई, नीट हो गई, ये सब एग्जाम्स में कैसे स्टूडेंट एआई को यूज करके बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि जेई के क्वेश्चंस अगर मेंस के लेवल पे देखें वो तो चैट जीपीटी आराम से बता देता, एडवांस में कई जगह वो लैग करता है। हाँ, ये एक रिसर्च एस्पेक्ट था कि चैट जीपीटी ने जेई का एग्जाम क्लियर किया कि नहीं किया, या फिर आईएएस का एग्जाम क्लियर किया कि नहीं किया, क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि सब्जेक्टिव भी होता है जो चेक करता है उसमें। क्योंकि आई वाज आल्सो वर्किंग विद द एलुमनाई इसी प्रोजेक्ट पे कि चैट जीपीटी को हम फिजिक्स में जेई एडवांस के क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और हमको चेक करना होता है किसमें वो फेल हो रहा है। तो वो क्वेश्चन हमको उनको सेंड करने होते हैं जो कंपनी डाटा उसको डाटा ट्रेनिंग में यूज कर रही है। ओपन एआई और ये सब काफी यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ से भी काफी स्टूडेंट हैं जो ओपन एआई में इंटर्नशिप कर रहे हैं। उनका भी यही काम है, उनका भी यही काम है कि जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट ठीक है या नहीं है, तो किस तरीके से हम उसे फीड करें सिस्टम में विद बाय चेंजिंग द एल्गोरिथम सो दैट नेक्स्ट टाइम इट गिव अ गुड रिजल्ट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसका एक एग्जांपल है। क्योंकि कई बार क्या करता है, अगर फॉर्मूला डाला हुआ है ना उसके क्वेश्चन के अंदर तो फॉर्मूला गलत दे देगा। ये कई बार होता है दिक्कत। और जिस क्वेश्चन में 3D कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन चाहिए, 3D इमेजेस हैं, ऐसा क्वेश्चन, उसमें वो फेल हो ही जाता है। उसको ट्रेनिंग की अभी तो है जरूरत काफी। नहीं, अभी तो है। अभी ये बोला जाता है कि ये सारे मॉडल्स उतना सीख पाए हैं जितने हमारा 10 साल का बच्चा सीखा है। आप ये सोचिए कि वो जब हमारे लेवल का सोचने लग जाएगा, एक एडल्ट 18 ईयर अगर हम बात करें, तो क्या पावर होगी उसके पास।
तो उसके लिए हमें भी अभी से ही तैयार होना चाहिए, सो दैट कि जब वो पावर हमारे पास आए तो हम उसको ग्रहण कर पाए, उसको कंज्यूम कर पाए। यूज कर राइट, पाए। मैं फिर से वही मैथोलॉजी का एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो पावर्स थी जैसे अर्जुन के पास है, राइट, तो वो पावर के लिए उसको तपस्या करनी पड़ी, तब जाके वो पावर को वो ग्रैस्प कर पाए। तो इनके लिए भी हमें अपने को उस लेवल तक प्रिपेयर करना होगा कि व्हेन दीज टेक्निक्स आर देयर, तो उससे हम भटके ना, उसको एक अच्छे वे में कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करना। अब जैसे चैट जीपीटी 5 में एक वर्जन आया है एजेंट विंडो करके, हम उसको कोई प्रॉम्प्ट देते हैं कि तुम मान लो मेल करना है, तो वो मेल खोलेगा हमारा और उसके अंदर वो पूरा यूज कर सकता है। वो अगर हम उसको बोलते हैं कि 5 यूट्यूब चैनल है, इनमें से जाओ और क्या क्या उसकी समरी है पूरी निकाल के आओ, वो अब यूट्यूब खोल के पूरा जा सकता है, तुम्हारे लिंक्डइन प्रोफाइल हैंडल कर सकता है। बट पहले अगर किसी को प्रॉम्प्ट डालना ही नहीं आया तो वो कैसे यूज करेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले से ही अपने आप को, क्रिएटिव होना होगा। हाँ। मतलब हमारे पास जो क्रिएटिविटी है ह्यूमंस के पास, उसको बरकरार रखना होगा, उसको मेंटेन करके रखना होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिएटिव कौन होता है? एक लेजी पर्सन। वो सोचता है कि मैं बस यहाँ लेटा रहूं और ये चल जाए, फैन चल जाए, राइट। पहले एक डंडा लेता था वो, तो डंडे से उसने किया। अब उसकी जगह फिर बाद में उसने दूसरे मेथड लाया कि साउंड बेस पे क्या इसे मैं ऑटोमेटिक कर सकता हूँ। रिमोट चला लिया, अब रिमोट आ गया, रिमोट के बाद भी अब ऐसा आ रहा है कि जस्ट आई स्पीक समथिंग एंड वो कंट्रोल कर एलेक्सा आ गई। अब वो आपको बोलना भी ना पड़े, यूजिंग योर ब्रेन, जस्ट यू थिंक एंड देन, सो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इज देयर। तो वो अब नेक्स्ट आने वाला है 5-10 साल में। न्यूरल नेटवर्क्स, नॉट न्यूरल नेटवर्क इज बेसिकली द बेसिक्स ऑफ जो हम डीप लर्निंग और एआई की बात कर रहे हैं, वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है जिसमें हम अपनी ब्रेन्स के सिग्नल से कंट्रोल करते हैं किसी भी डिवाइस को। ओके, जो सिर पे पहनते हैं उसके बाद। हाँ, अभी तो वो एक काफी वियर्ड सा हमें हेलमेट टाइप होता है, बट अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कि यू नीड नॉट टू वियर दोस कैप आल्सो। और बस जस्ट आप सोचो, इट मे बी लाइक जैसे कि हमारे ये वॉचेस हैं, तो वॉच की तरह ही कुछ ऐसा डिवाइस हो और जस्ट यू थिंक समवेयर हियर एंड देन इट डू द टास्क। अभी एप्पल ने एक और टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, आई की जो मूवमेंट होती है ना, उसको ट्रेस करके फोन ऑपरेट कर सकते हैं। अभी ये ब्रेन का यूज कर रहे हैं, तो काफी सिमिलर चीज है। इसका यही एग्जांपल है, बीसीआई बोलते हैं हम इसे, बीसीआई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अच्छा, इसी का एग्जांपल है। हाँ, इसी का एग्जांपल है। एलन मस्क ने भी अपनी जो कंपनी एक बनाई है, अगर आपको टेक्निकली देखना है, किसी को फॉलो करना है, तो एलन मस्क को देखिए, क्योंकि उसने उन सब चीजों में इन्वेस्ट किया है जो फ्यूचर में है। उसने स्पेस पे किया है, उसने जो है ईवीज में किया है, उसने आपके ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे भी किया है। उसने ऐसी चिप बना ली है कि जो बोल नहीं पाते हैं तो वो आपको समझा पाए अपनी। न्यूरल लिंक कंपनी, यस। टीचर्स के बारे में बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम में। टीचर्स अडेप्ट कैसे कर सकते हैं एआई लर्निंग को, कि एआई को कैसे यूज करें बच्चों को ज्यादा अच्छे से बेटर समझाने के लिए? आज के टाइम में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है, बिकॉज अभी ऐसा टाइम नहीं है कि वी हैव वन बुक, उससे पढ़ा और क्लास में गए और आपने बस वही पढ़ा दिया, केवल वो लिखवा दिया। कुछ स्कूलों में अभी भी ऐसा है, गांव में खास, लेकिन आज के टाइम में वी हैव टू सी दैट एवरीबॉडी नीड टू क्रिएटिव, राइट। चाहे वो स्टूडेंट तो क्रिएटिव है ही, क्योंकि वो चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, ये मॉडल्स यूज कर रहे हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन आप देने वाले हो वो तो सारी उसके पास है, उससे ज्यादा ही है। तो वो बच्चा तो ये सोचता है कि भाई मैं क्लास में जाके क्या करूंगा, मुझे तो सब आता है, मैं तो पूछ लूंगा चैट जीपीटी से। बट यहाँ पे जो टीचर है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास इतना सारा कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आज अगर एक रोबोट बनाना है तो मैं यूट्यूब पे हजारों वीडियो है, तो मैं सारे वीडियोस तो नहीं देख सकता, तो मुझे एक गाइड की जरूरत पड़ती है जो बता पाए कि कौन सा बेटर है, जो आपके आइडियाज के साथ डिस्कस कर पाए, राइट, क्रिएटिविटी आपकी जो है उसको एनहांस कर पाए। तो आज के टाइम में जो टीचर है उसका रोल जस्ट रूट लर्निंग वाला ना रह के वो एक फैसिलिटेटर टाइप हो गया है। उसको फोकस नॉलेज डिलीवरी से हटकर वो थोड़ा मेंटरशिप, गाइडेंस, इन सब पे आए
तो ही वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा टीचिंग में। क्योंकि अगर और जो बुक में लिखा वो खुद बता दे रहे तो फायदा क्या है उसका? वो तो ऑलरेडी बच्चा पढ़ ही लेगा, पढ़ ही लेगा। लेकिन वो जो बुक में लिखा है उसको रियल टाइम में कहाँ यूज किया जा सकता है, Applications। और यस वो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को करने के 100 तरीके हैं, उन 100 तरीकों में से एक तरीका ही बेस्ट क्यों है, ये सब डिस्कशन जहां आप कर सकते हो वो क्लास होनी चाहिए आइडियली। उसके लिए तुम एआई का यूज कर सकते हो। उसके लिए टीचर भी यूज करे उसे, राइट। और अगर हम एज अ टीचर मैं कहूँ कि नो नो आई विल नॉट यूज एआई एट ऑल, मैं तो आज भी वही ट्रेडिशनल बुक सिस्टम नहीं, में वो ही फिर फॉलो करूंगा, इतना वो नहीं रहेगा। तो आपका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। आपको एआई के साथ यू हैव टू यूज एआई बिकॉज आवर स्टूडेंट आर यूजिंग एआई, so you need to see that how to come up with such assignments, such methodology, right, of for teaching, so that कि बच्चा थोड़ा मजबूर हो कि फोकस हो कि मुझे चैट जीपीटी से आंसर नहीं मिल रहा है, आई हैव टू पुट माई सम माइंड इन इट, सम क्रिएटिविटी इन इट। तो सर के पास जाना पड़ेगा, सर की हेल्प तो चाहिए होगी। क्लास में जाना पड़ेगा, सर को भी नहीं आता है कई बार, राइट। लेकिन क्लास एक ऐसी जगह है जहाँ पे वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, डिस्कशन से। आज के टाइम में क्योंकि रिसर्चर्स जैसे हमारे रिसर्चर्स हैं, थैंक गॉड हमारी पीएचडी पहले हो गई जब चैट जीपीटी नहीं था, राइट। क्योंकि आज के टाइम में आप वही चीज करने जाओगे तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, और वही सेम थॉट पे 100 लोग काम कर रहे हैं, तो इट्स नॉट इजी टू कम अप विद गुड रिजल्ट्स। कंपटीशन बढ़ गया, बहुत कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा। तो और आजकल एआई से आप रिसर्च पेपर भी लिख रहे हैं कुछ लोग, वो बड़ी ही अनएथिकल प्रैक्टिस है, बट यूज कर रहे हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे आगे जाके। सो आई विल से कि यूज दीज मॉडल्स, राइट। एज अ टीचर आई विल सजेस्ट कि वी शुड हैव दिस टेंडेंसी टू लर्न न्यू थिंग्स। आप अपनी फील्ड में हो, इट्स नॉट लाइक दैट कि यू आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग तो आपको आना ही चाहिए। यू आर फ्रॉम एनी पर्टिकुलर बैकग्राउंड, वट एवर योर डोमेन इज, उसमें आप डीप जाओ एंड ट्राई टू सी हाउ यू कैन यूज एआई इन इट। Along with that, you should have a प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप दूसरे टीचर से भी डिस्कस करो, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम है ये किसी एक की नहीं है, सब स्टूडेंट वैसे ही हैं, सब टीचर भी वैसे ही हो, तो आपस में डिस्कशन से ही वी कैन कम अप विद सम सॉल्यूशन। कई बार हमें स्टूडेंट और टीचर दोनों को बैठ के भी बात करनी चाहिए कि हम जो है, अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, उससे जो सीधा रिजल्ट आ जा रहा है तो वो तो कोई भी कर सकता है, आप उसमें नया क्या दे पा रहे हो? क्योंकि कल कंपनी में आप बैठोगे या कल आप जॉब दोगे और आपके पास ऐसा बच्चा आया जो चैट जीपीटी से पढ़ के ही आया है, तो व्हाई यू विल हायर दैट? वो काम तो वो भी कर वो तो आपके पास चैट जीपीटी है, आपको उसको सारा मेंटेनेंस देना पड़ेगा उसका, राइट। उसकी सैलरी, वो छुट्टियां भी लेगा, घूमने भी जाएगा, कई बार मूड भी ठीक नहीं है तो यस, उससे अच्छा तो हो भी रहा है इंडस्ट्री में ये। तो एज अ स्टूडेंट ऑल्सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। अभी हमें वो नहीं समझ में आता है। रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू वन स्टूडेंट, उसने ये रियलाइज किया कि चैट जीपीटी से हमारा क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। अच्छा। हम जब इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो दे आर ट्राइंग टू कम अप विद दोज एल्गोरिथम्स कि वो ह्यूमन को रिप्लेस करके ऑटोमेटिक एल्गोरिथम बना दे। चैट बॉक्स बन रहे हैं, चैट बॉक्स बन रहे हैं, टेस्टिंग के जो टूल्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, क्योंकि इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये माना जाता है कहीं नहीं तो हमारा चलो जो है सॉफ्टवेयर कंपनी में तो लग ही जाएगा, बट वो भी अब खतरा होता जा रहा है क्योंकि वो हमारे पास तो टूल्स आ गए। ठीक है, इसी में जो पुरानी हमारी टीचिंग मेथोलॉजी थी, आज जो नए एनईपी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें हमारी एक्टिव लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया है। एक्टिव लर्निंग में क्या होगा कि हम हर एक स्टूडेंट के हिसाब से, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पहले की मेथोलॉजी ऐसा ही है कि हमने हर स्टूडेंट के लिए सेम क्वेश्चन बनाया, राइट, वो सेम ही जो क्लास में आया था, बट हर किसी की लर्निंग अलग है। तो यूजिंग दीज एआई टूल्स एज अ टीचर ऑल्सो वी नीड टू सी कि कैन बी कम अप विद सम इवैल्यूएशन मेथड कि वो स्लो लर्नर्स के लिए अलग क्वेश्चन बना पाए, फास्ट लर्नर्स के लिए अलग क्वेश्चन बना पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका एक डिफिकल्ट होगा एक इजी होगा, बट उनकी लर्निंग के हिसाब से we can come up with some questions, creative questions, so that they can come up with some creative answers. हर स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से उसके अलग अलग क्वेश्चंस हैं, और ये होगा कस्टमाइजेशन, क्योंकि आजकल कस्टमाइजेशन का ही जमाना है। पहले हर किसी के सेम नाप की शर्ट आती थी, राइट, बट अब वो कस्टमाइज हो गई।
तो वैसे ही टेक्निक भी है। मतलब AI मेरे को एक और एग्जांपल था कि जैसे ये टीचर्स यूज कर सकते हैं। पहले सिमुलेशंस बनाने के लिए पूरा तुमको कोड करना पड़ता था। अब यू कैन मेक सिमुलेशंस यूजिंग चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब का यूज कर सकते हो। सिमुलेशन से क्या हो जाएगा, जैसे कोई फिजिक्स का भी एग्जांपल है, मोटर का मान लो। अब नंबर ऑफ टन्स बढ़ने से उसकी स्पीड कैसे बढ़ रही है, नॉर्मल बच्चों को बोर्ड पे ड्रॉ करके बताओगे तो उससे समझ नहीं आएगा। बट एनिमेशन दिखाओगे तो भी उसको इतना समझ में नहीं आएगा, उसको खाली वीडियो दिखेगी। बट अगर सिमुलेशन डेवलप कर पाए टीचर्स और वो बच्चों को विजुअलाइजेशन करा पाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे। हाँ, ये हम यूज करते हैं। जैसे अभी मैं AI फॉर रोबोटिक्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो उसमें हम सिमुलेशन के थ्रू ही चैट जीपीटी का ही यूज करते हैं, क्योंकि आजकल बिना उसके तो सिमुलेशन, अगर आप उस फील्ड में नए हो तो मुश्किल है। बच्चे भी चैट जीपीटी ही यूज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट लेकिन वो उस सिमुलेशन को समझ के वैसा बना पाए, या फिर ये बता पाए कि यही हमने सॉल्यूशन क्यों लिया। तो वो एक यूजफुलनेस हुई हमारे लर्निंग की। रियलिस्टिक वेज क्या है आज के टाइम पे जिससे एआई के हेल्प लेके वी कैन मेक मनी, प्रैक्टिकल वेज? Here I would like to say that there was a time कि अगर मुझे मनी मेकिंग करनी है तो मेरे पास एक बड़ी इंडस्ट्री, 1000 लोग उसमें काम करते हो, ठीक, सेट बन के बैठे हो हम लोग, राइट। तो आज जो AI है हमारे पास, with the help of that there is no need of that big infrastructure. We have lot of examples जहाँ पे 5-10 लोगों ने मिलके एक कमरे से स्टार्ट किया, and they are the richest person of the world. So AI has lot of scope, right? Freelancing is one aspect, कि आप अपना कुछ काम भी कर रहे हैं, रेगुलर जॉब भी कर रहे हैं, and then you can try something. Earlier it was said कि हमें अगर स्टार्टअप करना है या कुछ करना है तो आपको रिस्क लेना होता था। आपको अभी जब भी टाइम फ्री हो, यू कैन गो फॉर दैट। आप इसके अलावा कुछ AI कस्टम AI सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, हमारे ही कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ AI बेस्ड मॉडल्स बनाए, ठीक है, और उसको कुछ कंपनीज को दिया, 10-15 मॉडल्स बनाए। अब वो सेल्स में उन मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आज तक में एंकर है, AI एंकर है, तो लाइकवाइज वी कैन हैव AI मॉडल्स आल्सो, राइट। तो उनको आप एक बार बना लीजिए एंड देन इट कैन बी रीयूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, तो वो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम का भी सोर्स हो जाता है। तो आज के टाइम में अगर आपको AI का नॉलेज है प्लस यू आर क्रिएटिव, तो इजीली यू कैन मेक। स्टार्टअप्स को कैसे रीशेप कर सकता है एआई? AI एंटरप्रेन्योरशिप को काफी बूस्ट कर सकता है। जो मैंने एग्जांपल लिया कि 4 लोग मिलके जो है मिलेनियर्स हैं, राइट। जरूरी नहीं है आज के टाइम में कि आप बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। आपको अगर अपना कुछ प्रोडक्ट भी है, उसका प्रोटोटाइप भी बनाना है या उसका मार्केटिंग भी करना है, तो देयर इज नो नीड ऑफ अ बिग टीम नाउडेज। With the help of AI suitable tools, you can come up with a very good marketing strategy. You can come up with the website